जय हिंद फ्रेंड्स। अ, देखिए भारत का ऊपर में क्या एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म नहीं हुआ है, जारी ही है पाकिस्तान के साथ। मगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना बहुत पहले से मिल करके हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जिसमें आपके 7 स्टेट्स हैं जो कि बिहार और बंगाल के बाद, और हम उसको चिकन नेक कहते हैं, जो इसको इलाका जोड़ता है। उसको मैं मैप में बहुत डिटेल में सजाऊंगा। चिकन नेक जो पतला होता है और ये तकरीबन 22 किलोमीटर का है। उसी के पास में जो बांग्लादेश का इलाका है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे के इलाका, वहाँ पर वो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का लाल मुनीर हाट, ये एक एयर बेस होता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का। ये बनाया गया था 1931 में, क्योंकि अभी अबेंडेंट है, वो एक्टिवेटेड नहीं है। और उसी के बहुत नज़दीक हमारी बागडोगरा है, जब हम बात करते हैं, और हासी मारा एयर बेसिस है। वहाँ पर इसको रीएक्टिवेट करने की ये साजिश रच रहे हैं और उस पर वो काम कर रहे हैं। और इसके ऊपर मैं डिटेल से मैं आपको बताऊंगा मैप के ऊपर में। पहले देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मैप पे, क्योंकि ज़मीन पे और मैप रिप्रेजेंट करता है ज़मीन पे क्या चीज़ है। देखिए ये नेपाल दिख ही रहा है, ये देखिए नेपाल, ये जो इलाका ऐसे दिख रहा है, ये सिक्किम है, हमारा सिक्किम, भारत का सिक्किम है। ये भूटान है और ये है आपका बांग्लादेश, जिस पे हमारे हाथ चल रहे हैं। अब आप देखो, हम जब बात करते हैं नेक, तो ये एक नेक यहाँ पर ब्लैक से आपको देखिए, यहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है क्रॉस, और एक क्रॉस यहाँ है। तो ये 22 किलोमीटर। देखिए नेपाल, बांग्लादेश, भारत, ये वाला जो जहाँ मैंने हाथ रखा है, ये जो नेक, कितना छोटा नेक है। दूसरा ये देखिए, यहाँ तकरीबन बागडोगरा हमारा है इस यहाँ पर, और जो ये इलाका है, ये यहाँ पर हासी मारा है, और लाल मुनीर हाट जो ये मार्केट है, ये देखिए बांग्लादेश। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस इलाके की, और ये है चाइना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है याद करने की। देखिए ये जो ये आ रहा है, ये हाथ देखिए, मेरा हाथ देखिए, ये वाला इलाका, ये जो इलाका आप देख रहे हैं पीले में दिखाई दे रहा है, ये इसको हम चुंबी वैली करते हैं। सो इंडिया और हमारी यही जगह, वी कैन कट दिस। तो यदि ये हमारा ये होना चाहिए कि आज आप कुछ करेंगे, वी विल एंड वी कैन फिजिकली डू इट, वी आर डोमिनेटिंग दिस एरिया। एब्सोल्युटली हम उसको ऐसे देखते हैं नीचे की तरफ। दूसरा जो चाइना कहता है कि ट्राई जंक्शन, यहाँ पर देख रहे हैं, ये चाइना है, ये इंडिया है, ये भूटान, ये 3 कंट्री का जो इसको कहते हैं यहाँ। तो वो कहता है यहाँ पर, यहाँ नहीं, यहाँ है। और ये कहते यहाँ पर रिज जो लाइन है उसको जामफेरी रिज कहते हैं। ये तकरीबन भूटान के अंदर में ऐसे ये जामफेरी रिज, कि वहाँ है, वहाँ आके बैठ जाएंगे और हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इसको देखेंगे। तो देखिए बांग्लादेश यहाँ से, दूसरा पाकिस्तान इसके थ्रू यहाँ से, और चाइना। तो पाकिस्तान यहाँ घुसा हुआ है, ISI के लोग यहाँ घुसे हुए हैं, आसिम मुनीर साहब बड़े जोर से लगे हुए हैं, और मोहम्मद यूनुस। तो ये इलाका की हम बात कर रहे हैं। देखिए इसको हम थोड़े बड़े मैप में, बांग्लादेश के मैप में भी समझने की चेष्टा करते हैं। देखिए ये नेपाल का इलाका जो मैं बता रहा था 22 किलोमीटर का, ये देखिए ये 22 किलोमीटर नेक है। और जब हम इधर आते हैं तो यहाँ पर मैंने दिखाया था बड़े मैप में, ये भूटान है। तो 2 जगह हमारी वर्नेबिलिटी, और फिर सिक्किम का इलाका। बेसिकली यदि हम यहाँ देखते हैं तो देखिए ब्रह्मपुत्रा, ये जगह का नाम धुबरी है, धुबरी से अंदर घुसती है, इसको ये लोग जमुना कहते हैं, ये जमुना कहते हैं। और ये जो गंगा रिवर है, जो गंगा है, ये आकर के जब ये दोनों मिलते हैं तो पद्मा हो जाता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है तिस्ता। जब हम तिस्ता को देखते हैं तो तिस्ता यहाँ से आ रही है, जो सिक्किम से हम आते हैं, जो मैंने वहाँ पर सिक्किम दिखाया था, सिक्किम से ऐसे तिस्ता। तो तिस्ता के ऊपर में जो हमारा प्रोजेक्ट है, तिस्ता प्रोजेक्ट, उसको पहले था कि भारत तिस्ता प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश, वो भारत को देना चाहता था, मगर अभी वो कहते हैं चाइना को देगा। तो ये जो लाल मुनीर हाट और तिस्ता प्रोजेक्ट, ये चाइनीज़ को जाता है, तो चाइनीज़ का तो फुटप्रिंट यहाँ आ गया ना, फुटफॉल हो गया। उसके अलावा जो खास करके अब यहाँ देखिए, ये जो चिटगांव है, ये चिटगांव, ये दूसरा जो नेक की मैं बात कर रहा था, ये नेक,
ये देखिए भारत है, ये भारत का, ये जो है भारत का इलाका, ये जो हमारा त्रिपुरा है, और ये देखिए त्रिपुरा, यहाँ से लेकर के यदि हम इसको देते हैं, बे ऑफ बंगाल को देखते हैं, तो ये इलाका देखिए, ये इलाका ये 15 किलोमीटर का है। तो ये भी हम कहते हैं कि यदि हम इसको, क्योंकि ये हमारा है, ये कॉक्स बाजार है, यदि यहाँ कॉक्स बाजार आए, यदि हम यहाँ जाएंगे तो सितवे हमारा, ये हमारा इंडिया है। ये आपको ये हम किस तरह से इस जगह को यदि हम काट देते हैं तो ये इलाका उसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको हम तो चारों तरफ से, ये भी इंडिया है, म्यांमार ये वाला इलाका म्यांमार का, और ये इंडिया है, तो ये हमारे तरफ से चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसको आप कर सकते हैं। तो बांग्लादेश हैज़ टू अंडरस्टैंड, बांग्लादेश हैज़ गॉन बेशक, बांग्लादेश पागल हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से जिहाद की चीज़ें आ गई हैं, और ख़ास करके मोहम्मद यूनुस वो पागल हो गए हैं। पर बांग्लादेश को रेड लाइन्स बताने पड़ेंगे क्लियर टर्म्स में, नॉट दैट वी आर मैनेजिंग ओनली शेख हसीना, लेट एनीवन कम, दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन चोक देम। यदि आप देखेंगे हमारा ये जो भारत के साथ ये ना, ये हमारा ये वेस्ट बंगाल का इलाका हम कहते हैं, ये देखिए पूरा जो ये पूरा भारत से घिरा हुआ है, 4000 प्लस इज द बॉर्डर विद इंडिया, हम चारों तरफ से इसको घेरे में, बे बंगाल में हमारा अंडमान निकोबार है, वी हैव गॉट एक्चुअल डोमिनेशन दिस एरिया, एक्चुअली दे आर लैंडलॉक्ड एंड सी लॉक्ड बाय इंडिया, दैट इज द नैरेटिव। देखिए जो अभी हमने मैप के ऊपर में समझा, वो थोड़ी क्लैरिटी तो आ गई होगी कि क्या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इज स्मॉल कॉरिडोर का, सिलगुड़ी कॉरिडोर का, चिकन नेक का। अभी हम थोड़ी सी बैकवर्ड में जाते हैं और उसकी पूरी सब प्रोजेक्ट को समझेंगे। देखिए चाइना बहुत अरसे से शी जिनपिंग के आने के पहले से एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स की बात करते, भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए, जिसमें पाकिस्तान तो आता ही था, उसके बाद उसने बे बंगाल में यदि हम आपको देखते हैं तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स, जैसे हबन टोटा में उसने अपना बेस बनाया हुआ है, जिस तरह से उसको डेवलप किया है, वो मालदीव के ऊपर में, उसके अलावा जब आप बांग्लादेश के अंदर में चिटगांव खास करके उस इलाके में, और फिर इवन म्यांमार से आपको घेरने की, और ऊपर से तो है ही। अभी जो शी जिनपिंग आए हैं 2015 में, तो उन्होंने सबसे पहले सी पैक लाया, सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वो हमारे पीओके जो हम जिसको हम क्लेम करते हैं, एक्साइचिन का इलाका, ससगाम वैली जो पाकिस्तानी चाइना को देते हैं, तो वो एक सी पैक लेकर आ गया और वहाँ पर फिजिकली उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। तो उसको तो डिस्प्यूट था, उसके अंदर डिस्प्यूटेड है अभी, तो वो ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मिलिट्री भी डिप्लॉय कर रखी है, खास करके पीओके के इलाके में। तो उसी तर्ज पे अभी हमारे हिंटरलैंड में, क्योंकि हमारी स्टैंड ऑफ तो जो अभी ख़त्म हुई है मेरे ख्याल से अक्टूबर में, जो 2020 में चली थी, हम लोग देखे थे, मगर इससे पहले 2017 में आपको याद होगा जो कि एक हमारा स्टैंड हुआ था डोकलाम, सबसे पहले यही चीज़ हुआ है। 2014 में मोदी जी आए हैं, और 2017 में जब उसने डोकलाम किया, अबाउट 73 डेज का एक स्टैंड ऑफ रहा। डोकलाम वो इलाका है, एक चुंबी वैली है जो मैंने आपको समझाया मैप पे, और वो कहता है कि जो ट्राई जंक्शन है इन भूटान, इंडिया और चाइना का, वो नीचे की तरफ सिलगुड़ी कॉरिडोर, सो दैट वो उसको ऊपर एक जामफारी रिच है भूटान में, उसके ऊपर में वो आके बैठना चाहता है, जिससे कि वो सिलगुड़ी कॉरिडोर को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सके, विद फायर एंड ऑब्जर्वेशन, विजुअल ऑब्जर्वेशन। दूसरा जो वो स्टैंड ऑफ को हम लोगों ने नकारा किया, मगर वो अभी भी अपने इस चीज़ के इरादे को छोड़ा नहीं है। एक जो चुंबी वैली है, उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाइना को, चुंबी वैली को काट सकते हैं, और वह हमारे ऑफेंसिव प्लान का हिस्सा वो जानता है। यदि हम उसको ये कर दिए तो चाइना वहाँ चोक्ड हो जाएगा, और उसकी जो मंशाएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये स्ट्रैटेजिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे लोगों को, जो हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हमें उसके बाद में, उसके परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहिए कि भाई जो आपकी चुंबी वैली है उसको हम काटें, तो हम उसको, वो चीज़ जो हमारे को करना चाहता है हम उसको उसके ऊपर करेंगे, और यही होता है प्रोएक्टिव ऑपरेशंस, और प्रोएक्टिवली हमें करना चाहिए।
दूसरी बड़ी बात, हम आते हैं वापस इस चिकन नेक के ऊपर 2017 में तो हमने उसको नकारा कर दिया, मगर उन्होंने छोड़ा नहीं। 2019 में शेख हसीना जो बांग्लादेश की रही थी और भारत से उनका बहुत अच्छा संबंध था, मगर वो जब चाइना गई और वहाँ से आने के बाद ये कहा कि जो लार मुनीर हाट है, हम जो मैंने समझाया, जो कि पुराना एयरबेस है, उसको हम एक्टिवेट करेंगे। और उन्होंने एविएशन एंड एरोस्पेस यूनिवर्सिटी की मंजूरी है कि हम वहाँ पर एयरबेस एंड एरोस्पेस यूनिवर्सिटी बनाएंगे। देखिए, इसके पहले तकरीबन 22-23 साल तो जो ईस्ट पाकिस्तान था एज ए बांग्लादेश के पहले बनने के पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था, तो कभी इन्होंने यहाँ नहीं किया। बांग्लादेश बनने के बाद बांग्लादेश के जो एयरफोर्स थी इसी लाल मुनीर हाट पे अपना हेडक्वार्टर को लाना चाहती थी, और उस समय उसका बहुत बड़ा भारत ने अपोज किया था और सामरिक तरीके से, और हमारे मिलिट्री ने, हमारे एयरफोर्स ने, हमारे मिलिट्री ने इसको एब्सोल्युटली अपोज किया था कि नहीं होगा, और वो नहीं हुआ। वो मान गए कि नहीं, इसके ऊपर नहीं करेंगे, हम अपने इसको और कहीं ले जाते हैं, क्योंकि ये हमारे उस चीज़ को तो मान गए थे। ये भी बात हुई थी कि हमें अपने कॉरिडोर को एक्सपेंशन लैटरली बढ़ाना चाहिए। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, और उस समय तो हो सकता था, क्योंकि हम उस एवज में कुछ भी कर सकते थे हमारी, और हमने बाद में भी किया है, बहुत सारे इनक्लेव को एक्सचेंज किया है। ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसी, बहुत सारे इनक्लेव जो हमारे तरफ पड़ते थे उनको वो हम एक दूसरे से आदान पर, तो हम इस जगह में भी कुछ तो इनक्लेव्स के हुए हैं, मगर मेजर हम इस इलाके को कर सकते थे, हमने नहीं किया। दूसरी बड़ी बात, जो अभी ये लाल मुनीर हाट है क्या, जो उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाते हैं, 13 किलोमीटर से 15 किलोमीटर वो दूर है, जो कि बांग्लादेश के नीचे की तरफ है, और 4 किलोमीटर का जो रनवे है वो तकरीबन तैयार है, और उसके बाद 1500 एकड़ की ज़मीन बांग्लादेश में जो है, उसके बांग्लादेश के एयरफोर्स के अंदर में आती है। वो इसको फिर से एक्टिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने छोड़ा नहीं है, और ये इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है। खास करके जो आसिम मुनीर साहब आए, उसके बाद उन्होंने इसको बहुत जोर लगाया है, और जिस तरह से बांग्लादेश में सत्ता पलट हुई, जो आपको पता है, जब 5वीं बार शेख हसीना, जो भारत से काफ़ी कोसी संबंध थे, जब वो आई, तो उसके बाद उनका तख्ता पलट किया गया, और इसमें वेस्ट भी शामिल था, ये सबको पता है। और उस वेस्ट के साथ मिल करके उन्होंने फिर से ये, चाइना भी इसमें शामिल हो गया कि हमारे पुराने वाले जो उसके एम्बिशंस हैं उसको हम करें, और किसी तरह इसको करें। और अभी जब ये मेरे ख्याल से 28 मार्च 2025 में यूनुस गए चाइना, वहाँ ने आने के बाद उन्होंने बड़ी बात कर दी। उन्होंने कह दिया कि जो 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज लैंड लॉक्ड, माने लैंड से लॉक्ड है, और बोलता है कि वी आर द गार्डियन ऑफ द बे बंगाल, जो हम इसकी बात करते हैं, वो हमारा, जबकि हमारा नीचे में अंडमान निकोबार है, इंडिया की बड़ी कोस्टल लाइन है, मेजर हमारी है, मगर वो ये बात करके चाइना के सर पे कह गए, तो सबके कान खड़े हुए। और इस बीच, इसके पहले, इसी समय जब यूनुस साहब हुए, तो देखिए आईएसआई का कोजीनेस बांग्लादेश में, खास करके जो उनके सलाहकार हैं, वहाँ के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं वकारुल जमान, उनका झुकाव तो शेख हसीना की तरफ भी है, भारत के साथ भी है। तो वो थोड़ा सा इसके ऊपर में खड़ा रुख रखे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर जो पाकिस्तान है, जिसमें फील्ड यासिन मुनीर साहब, उनके आईएसआई के चीफ, और ख़ास करके उनकी फॉरेन ऑफिस चाइना के सह पे वो वहाँ पर, और ऐसा खबरें आ रही हैं कि आईएसआई की 3 जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस की हैं, उसमें नेशनल फ्रंट वर्क ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लॉजिस्टिक सेल है उनका एक, एंड डिस्कॉन इंजीनियरिंग, ये सारे CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी वेरी एक्टिव है। तो चाइना ने इनको कर दिया है, इसको कहते हैं, उसको फ्रंट लाइन में, एज अ फ्रंट लाइन स्टेट उसने
पाकिस्तान को रखा है, पाकिस्तान थ्रू चाइना दे आर कमिंग इनटू दिस एरिया। तो ये तिगड़ी जो है वो आ गई है। और ये जो मैंने नाम बताया इनके आईएसआई के जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आकर के उनके इंजीनियरों ने इस इलाके की रेकी की है, ऐसा सुनने में आ रहा है, इसके सबूत भी हैं। इसके अलावा TB2 ड्रोन्स सुने होंगे, टर्की का जो ये ड्रोन्स हैं, TB2 ड्रोन्स, ये बड़ा फेमस हुआ था आफ्टर आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में, और बड़ा उसको अच्छा माना गया था। शुरू में यूक्रेन रशियन वॉर में भी इसका बहुत नाम आया था। तो कुछ बांग्लादेश ने इसको खरीदा है, यहाँ डिप्लॉय किया हुआ है। तो आज के दिन में जो हमारी कंसर्न है, और ख़ास करके मार्च 2025 में उनके आने के बाद जो इस तरह का स्टेटमेंट, तो ये तो भारत के लिए सामरिक तरीके से एकदम चिंता का विषय बन जाते हैं, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर हमारा वहाँ चल रहा है, और ये एक और है। हमें बहुत सख्त रूप अपनाना पड़ेगा। वी हैव टू वी हैव ने अपनाया है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, मगर मेरे हुक्मरानों से भी जो आज के दिन में हम लोग हैं, वो हमारे मिलिट्री को एक रेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। वी हैव टू टेल बांग्लादेश कि दिस इज आवर रेड लाइन। लाइक रशिया कहता है यूक्रेन इज आवर रेड लाइन। वी हैव टू टेल दिस पीपल कि दिस एरिया ये जो इनक्लेव बनता है, और हमारे अपने असम के चीफ मिनिस्टर को सुना होगा, बड़ा अच्छा उनका बयान आया, मैं तो आई सल्यूट हिम। ही सेड ये यदि हमारी चिकन नेक है, हमारी गले के वो यदि हमारे लिए ये वर्नेबिलिटी है, तो डोंट वरी, दिस वर्नेबिलिटी वी कैन रिवर्स इट इन योर एरिया, विश्व साहब ने कहा है। और इसके अलावा उनके एक और है चिकन नेक, जो उन्होंने चिटों की तरह की बात की कि वी कैन यू हैव टू चिकन नेक्स and this is your vulnerability, and that is the way one has to go. I totally agree with him that we have to be aggressive, because ये जो इलाका है, देखिए एक चीज़ और मैं बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से, मैं MGGS ऑपरेशंस रहा हूँ ऑफ ईस्टर्न कमांड इस इलाके में, और चाइनीज़ को उधर लंबे समय अरसे तक। इसके अलावा मैं वहाँ पर जो जिस जगह की बात हो रही है, वहाँ गुवाहाटी में 51 सब एरिया है, उसके इलाके में भी ये आता है। और वहाँ पर जो मैंने देखा है, वहाँ पर उस समय, क्योंकि देखिए 50 से एक जगह है, उसके बाउल में पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ियों में पूरे बांग्लादेशी आपको दिखाई देते हैं। भारत सरकार ने पहली बार एक 2000+ की लिस्ट दी है, कि दीज आर द बड़ी पीपल जो बांग्लादेशीज हैं, दे आर रोहिंग्याज हैं, और ये आए हैं एंड दे आर एंटी नेशनल्स हैं और उनके लिए आप अभी तक तो उसका जवाब नहीं है, और भारत पुश कर रहा, अब अपने बांग्लादेश के बॉर्डरों से इनको बाय फोर्स पुश कर रहा है। दैट इज द वे। आप ये आपके लिए टाइम बॉम्ब्स हैं। मैं देख रहा हूँ को बहुत सारे मिलिट्री आपने सुना होगा स्टाइल जो इंस्टॉलेशंस हैं, खास करके मैं जिस जहाँ की बात कर रहा हूँ, यदि आप नारंगी स्टेशन में जाएंगे तो पहाड़ का चारों तरफ है, पहाड़ों में यदि मैं पैदल एक जगह देखा हूँ, वो छोटे छोटे लाएंगे, घुस जाएंगे, हटमेंट बना लेंगे, बट दे आर द टाइम बॉम्ब्स। इन द टाइम ऑफ नीड दे कैन स्प्रिंग अपन सब, जो आपने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में देखा है, इस तरह से स्प्रिंग होते हैं। हम लोग अभी ये काम चल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सोल्यूशन लाइज दैट इंडिया हैज टू ले डाउन ओपन क्लियर दैट दिस इज योर रेड लाइन, इफ यू विल डू विल कट इट ऑफ, वी विल डू प्रोएक्टिव ऑपरेशंस। मैं इसके फेवर में हूँ, एंड मैं आपको कोई ऐसी बातें नहीं बता रहा हूँ। मैं हैव वर्कड ऑन दिस इन ग्राउंड एंड आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली इट शुड बी डन द वे वी हैव टू टेल द चाइना कि इफ यू डू समथिंग इन दैट एरिया, चुम्बी वैली, वी विल डू इट एंड वी एक्सक्यूज यू देयर, वी विल कट इट देयर, एंड दैट इज हमारे, ये किताबों में नहीं होनी चाहिए, दिस मस्ट बी टोल्ड टू देम, एंड वो करना चाहिए। हमारे करने की क्षमता और हमारे पास है, विल अब आ चुका है। अब आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में डीप इनसाइड, दैट इज द वे इंडिया इज गोइंग टू राइज, एंड इंडिया इज राइजिंग। वी हैव seen our time, but I feel that young generations, आपको स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा करेक्ट परस्पेक्टिव में, तभी आप एक नैरेटिव और एक उसके लिए प्रेशर बना सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू जनरल सिन्हा।
व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए।